यस्योदये नेह जगत्प्रबुध्यते प्रवर्तिते चाखिलकर्मसिद्धये ब्रह्मेन्द्रनारायणरुद्रवन्दितः सनः सदा यच्छतु मङ्गलं रवि। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के मकर राशि वालों के अक्टूबर के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। अक्टूबर का ये महीना मकर राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और अक्टूबर के इस महीने में मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ नया होने वाला है। दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी इस वीडियो को देखें, सुनें और यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, जैसा कि प्रायः सभी लोग जानते हैं, जब तक आपको आपके कहीं पर भी जाने का चलने का जो मार्ग है वो सुनिश्चित नहीं हो जाता, यानी कि एक प्रॉपर डायरेक्शन जब तक आपको नहीं मिल जाता। अब बिना डायरेक्शन के यदि आप कहीं भी चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके साथ वो सब कुछ नहीं होता है जो आप पहले से ही अपने मन में बना के चलते हैं कि मुझे अमुक कार्य करना है। यदि आप पहले से ही अपना मन बना लेते हैं और निश्चित तौर पर अपना एक दिशा का भी ज्ञान कर लेते हैं, तो आपको जब पता होता है कि मुझे इस दिशा में जाकर के ये काम करना है और ये मेरी दिशा है। दर्शकों, दिशा जान लेने से आपकी दशा सुधर जाती है। यदि आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा का ज्ञान नहीं है कि आपको करना क्या है, कहाँ जाना है, कब क्या करना है और आपको अपने जीवन में क्या कुछ करना है, जब आपको करने का ज्ञान नहीं है तो आप भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए ज्योतिषमती प्रज्ञा का प्रयोग करना चाहिए। ज्योतिषमती प्रज्ञा यह वह है जिसके द्वारा आपको अपने अनेक तरह की जो अनुभूतियां हैं उस आपको होने लगती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब आपको सही दिशा मिल जाती है तो आपकी दशा भी सुधर जाती है और दशा तद अनुकूल जो है तद अनुरूप हो जाती है और उसके अनुरूप कार्य करने लगती है। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपकी मकर राशि है। स्पेशली आज का ये वीडियो मकर राशि वालों के लिए बन रहा है। अक्टूबर के महीने में आपकी राशिफल को लेकर के, ये आपकी अपनी राशि है और आपकी राशि से आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो गोचरी स्थिति है, क्योंकि जो हम वीडियो बनाते हैं राशिफल का, ये आपके आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति और आपकी अपनी राशि के साथ उसका कॉम्बिनेशन करते हुए ये हम बनाते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा, ये जो आपकी राशि हमने लिखी है पहले खाने पर, पहले घर पर, पहले यानी फर्स्ट हाउस पर, ये आपकी अपनी लग्न की राशि भी हो सकती है। अब आपको देखना क्या है कि आपकी जो लग्न की राशि है और ये है मकर राशि और आपकी राशि के स्वामी हैं शनि देवता। और शनि देवता के यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। शनि देवता कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। आपकी राशि के जो स्वामी हैं शनि देवता, ये समय में कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि शनि देवता की अपनी ये मूल त्रिकोण राशि है और ये जहाँ पर कुंभ राशि यहाँ पर है, ये राशि जिस क्षेत्र पर है, ये क्षेत्र धन का क्षेत्र, वाणी का क्षेत्र और भोजन आदि से संबंधित क्षेत्र, दाहिनी आंख का, यानी इन सब बातों का विचार इस सेकंड हाउस से किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी बातों का विचार किया जाता है, जैसे कुटुंब है, जैसे इसी द्वितीय भाव से आपकी जितने भी जो घरेलू जो संस्कार हैं, घरेलू जो शिक्षा है
कौटुंबिक शिक्षा, परिवार से प्राप्त होने वाली शिक्षा, वह भी इसी भाव से की जाती है। अब दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी राशि हो गई। अब दूसरी तरफ क्योंकि आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देवता आकाशीय सौरभ मंडल में सभी ग्रह नक्षत्रों में ये प्रधान रूप में पूजे जाते हैं। भगवान सूर्य देवता आकाशीय सौरभ मंडल में क्योंकि ये ग्रहों के राजा कहलाते हैं, जिस प्रकार से चंद्र देवता रानी के रूप में यहाँ पर देखी जा सकती हैं। चंद्रमा को रानी और सूर्य देवता को राजा कहा जाता है। इस प्रकार से सूर्य देवता ये आत्मा के कारक ग्रह हैं और चंद्र देवता मन के कारक ग्रह माने। चंद्र देवता मन के कारक ग्रह यहाँ पर माने गए हैं। तो सूर्य देवता की स्थिति से ही हम यहाँ पर ये अपना जो गोचरी आपको आकलन दिखाते हैं, तो हम सूर्य देवता से प्रथम दृष्टया स्टार्ट करते हैं। प्रथम दृष्टया यहाँ पर सूर्य देवता की जो स्थिति है, सूर्य देवता यहाँ पर देखिए, अब इसको हम दर्शाते हैं। सूर्य देवता इस समय में यहाँ पर कन्या राशि पर ये देखिए संचरण करते हैं। सूर्य देवता कन्या राशि पर कब तक रहेंगे, यानी कि कन्या राशि में यानी नवम स्थान पर आपकी राशि से अथवा आपकी अपनी लग्न की राशि से नवम स्थान पर सूर्य देवता यहाँ पर देखिए ये 16 अक्टूबर तक ये रहेंगे और 16 अक्टूबर तक रहेंगे और 16 अक्टूबर तक बुध देवता के साथ यहाँ पर बुधादित्य योग अखंड साम्राज्य योग की स्थिति को यहाँ पर बनाएंगे। अब चंद्र देवता की जो स्थिति है, चंद्र देवता क्योंकि मेष राशि पर है और मेष राशि से फिर अगले इसमें ये फिर वृषभ राशि पर जाएंगे। इसी क्रम में ये मेष से वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इसी क्रम में ये इन 12 भावों का यानी 12 राशियों का चक्कर काटते हुए फिर से जब वृषभ राशि पर आएंगे तो अक्टूबर का महीना व्यतीत होगा। मंगल देवता यहाँ पर 2 अक्टूबर तक रहेंगे। मंगल देवता 2 अक्टूबर के बाद 3 अक्टूबर से यहाँ पर जाएंगे तुला राशि पर। अब बुध देवता यहाँ पर 17 अक्टूबर तक रहेंगे कन्या राशि पर और 18 अक्टूबर को ये यहाँ पर आ जाएंगे तुला राशि में। गुरु देवता मेष राशि पर यहाँ पर संचरण करते रहेंगे। गुरु देवता और राहु देवता का अपने यहाँ पर सुख स्थान पर गुरु राहु का गुरु चांडाल योग की स्थिति रहेगी 30 अक्टूबर तक, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु देवता यहाँ से अभी देख सकते हैं ये मीन राशि पर आ जाएंगे। जब मीन राशि पर राहु देवता 30 अक्टूबर को आएंगे तो ये गुरु राहु चांडाल का योग जो है समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर शनि देवता की और शुक्र देवता की स्थिति को भी मैं दर्शाऊंगा। शुक्र देवता सिंह राशि पर आपकी राशि से अष्टम स्थान पर, शनि देवता यहाँ पर आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर, जैसा मैंने अभी प्रारंभिक तौर पर बताया, और राहु देवता मेष राशि में और केतु देवता तुला राशि में। दर्शकों, ये गोचरी जो स्थिति है ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि आपकी राशि से आकाशीय सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह किस राशि पर और किस भाव पर, किस स्थान पर संचरण कर रहे हैं। अभी देखिए आपकी राशि से जैसे मैंने ये सब बताया, तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए विशेष करके जो मकर राशि वाले जातकों के लिए ये जो वीडियो बना करके मैं भेज रहा हूँ, सबसे पहले तो आप जानिए कि आपके इसमें आपके भाग्य स्थान में 16 अक्टूबर तक के लिए पूर्ण रूप से ये अखंड साम्राज्य योग की स्थिति यहाँ पर बन रही है। अखंड साम्राज्य योग मतलब उत्कंठ राजयोग होता है, भाग्य स्थान पर ये योग बन रहा है और यहाँ पर आपके साथ में वो सब कुछ आपके साथ होने वाला है। वो क्या कुछ होने वाला है? वो सब कुछ होने वाला है जो आपने पहले से ही अपनी प्लानिंग कर रखी है। आपकी उस प्लानिंग के तहत सब काम होने वाले हैं। जैसे कि आपका मन है कि मैं जो है अपने देश को छोड़ करके अन्य किसी देश पर चले जाऊं, वहां जाकर के अपनी आजीविका ढूंढूं, वहां जाकर के कुछ रोजी रोजगार के क्षेत्रों में अपना कुछ विशेष स्पेशल कुछ करूं, तो ये सफलताएं आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। दूसरा, यहाँ पर आपके भाग्य में भाग्योन्नति के
पूरे योग पर लक्षित हो रहे हैं। भाग्य योग आपका यहाँ पर बनता हुआ इस तरह से दिख रहा है। भाग्योन्नति यानी कि आपकी इच्छा के अनुसार तद अनुरूप फल की प्राप्ति। दूसरा, धर्म मार्ग में अत्यधिक रूप से आपका मन यहाँ पर लगेगा और धार्मिक कार्यों को करते हुए आप अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ में यहाँ पर आपका जो मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा, जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, अभी यहाँ पर सामाजिक प्रतिष्ठा में भी आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी किसी लांछन या किसी प्रकार का कोई अंकुश आपके ऊपर लगने वाला नहीं है। यदि इससे पहले कुछ आपके साथ कोई अनहोनी हो चुकी है तो उसके तहत यदि आपके ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप कुछ मढ़े गए हैं, इस महीने में ये सब कुछ भी खारिज होने वाले हैं। अब आपको देखिए, आपके लिए ये जो अखंड साम्राज्यों की स्थिति है 16 अक्टूबर तक की, ये आपको बहुत कुछ देने वाला है। अब दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं, मंगल देवता जो है यहाँ पर 3 अक्टूबर को जब तुला राशि पर आएंगे, अब मंगल देवता की जो स्थिति यहाँ पर रहेगी, मंगल देवता केतु देवता के साथ ये दोनों का एक जैसा स्वभाव, एक जैसी स्थिति, ये आपके लिए बहुत कुछ, यानी कि आपके कैरियर को लेकर के, आपके अगर यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके बिजनेस को लेकर के, ये सब कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। और नए सिरे से आप कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं, ऐसा खरीदने वाले हैं, यानी भूमि से संबंधित, अन्यत्र भूमि से संबंधित क्रय, यानी कि जमीन की खरीदारी, भूमि की खरीदारी, ये सब कुछ आप करने वाले हैं, क्योंकि पहले से ही आपका मन बना हुआ है और सफलताएं नहीं मिल रही हैं। अक्टूबर के महीने में बहुत अधिक सफलताएं मिलेंगी। दूसरा, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों का जो सहयोग है, आपके जो फ्रेंडशिप है, वो चाहे मेल पर्सन के साथ हो चाहे फीमेल पर्सन के साथ हो, आपके फ्रेंडशिप में पहले की अपेक्षा और अधिक जो है संबंधों में प्रगाढ़ता आने वाली है। तो दर्शकों, यहाँ पर अपनी वाणी में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि वाणी के द्वारा बहुत अधिक कर्कश स्थिति में आप कुछ बोल सकते हैं लोगों के साथ। यदि ऐसा करेंगे तो आपके जो अपने बने बनाए संबंध हैं उन पर थोड़ा सा कहीं कहीं अंकुश लग सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे योग यहाँ पर बन रहे हैं 17 अक्टूबर के बाद की जो स्थिति बन रही है। 17 अक्टूबर के बाद, यानी कि जब बुध देवता 18 अक्टूबर को यहाँ आ जाएंगे तुला राशि में, और तुला राशि में भी सेम उसी तरह का योग बन रहा है, अखंड साम्राज्य बुधादित्य योग। और यहाँ पर जो उसके बाद की जो स्थिति बन रही है, ये भी जो है आपके लिए, आपको अपने इस करियर को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं स्थान परिवर्तन की स्थिति, और अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ नए नए कुछ ऐसे थॉट, ऐसी विचारधाराएं आने वाली हैं, जिनको लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं मानसिक स्तर पर आप बहुत ज़्यादा गहराई से कुछ सोचने की स्थिति में आ सकते हैं। इतना जरूर है कि आप जो कुछ भी सोचें, जो कुछ भी करें, और आप अपनी यदि कहीं प्राइवेट कंपनियों में, कहीं तकनीकी के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप प्राइवेट कंपनी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अन्यत्र किसी और अधिक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में जुड़ने वाले हैं, वहाँ पर पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित बने रहिए। और इसी के साथ में यहाँ पर फिर से हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि बुध देवता की जो स्थिति है, बुध देवता जैसे अभी मैंने बताया, ये भी आपके लिए मानसिक स्तर पर बहुत कुछ देने वाले हैं। आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, सोशल जो आपके संबंध हैं उन संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। और इसी के साथ स्वास्थ्य से रिलेटेड यदि कुछ ऐसी समस्याएं चल रही हों तो आप अपने स्वास्थ्य का फिर से आप ख्याल रखेंगे। और दूसरा, मन के स्तर पर आप जो भी कार्य करेंगे वो आपके अधिक से अधिक आपके काम बनेंगे। यहाँ पर जो है थोड़ा सहोदर भाई बहनों के साथ में ये जो स्थिति बन रही है,
अब ये स्थिति थोड़ा सा कहीं न कहीं कुछ अटपटी जैसी स्थिति लग रही है, क्योंकि किसी भी प्रकार का व्यवहार आप करते हैं एक दूसरे के प्रति, किसी प्रकार का कटाक्षेप करते हैं, तो वाद विवाद होने की स्थिति बन रही है, वैचारिक मतभेद होने की स्थिति बन रही है। थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। और दूसरी तरफ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बहुत अधिक मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी अनजान व्यक्ति के साथ कुछ नए संबंध स्थापित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत उतावलेपन में यदि किसी प्रकार का अनजान व्यक्ति के साथ कोई दोस्ती आप बनाते हैं तो आगे चल करके थोड़ा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सावधानी रखें और सावधानी पूर्वक देखें। यहाँ पर जो है माता श्री को थोड़ा सा कुछ शारीरिक समस्या के योग बन रहे हैं। माता श्री के गर्दन में थोड़ा अकड़न रहेगी और पीठ में दर्द बना रहेगा, साथ ही साथ घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बनी रहेगी। दूसरी तरफ अपने भाई को लेकर के, यानी कि कुछ थोड़ा सा स्वभावतः थोड़ा आप चिंता में भी पड़ सकते हैं, जो आपके छोटे भाई हैं, छोटे भाई को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ से आप चिंता में पड़ सकते हैं, दूसरी तरफ से आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे को आप किस तरह से एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, ये ध्यान देने की बात है। संतान पक्ष की बात करते हैं। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है, संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा कुछ मना स्थिति आपकी बिगड़ सकती है। यदि अभी तक जो नवविवाहित जोड़े हैं बहुत लंबे समय से अपने कुछ खुशी का इंतजार कर रहे हैं, संतान नहीं हुई है, उनके लिए खुशखबरी के संकेत यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में भी अत्यधिक रूप से श्रम करते हुए, मेहनत करते हुए आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं दर्शकों यहाँ पर आपके प्रेम संबंधों की। यदि आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं तो अपने प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा सजग रखने की स्थिति है, यानी कि आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, किसी प्रकार का उतावलापन, ये आपके लिए अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने निजी प्रतिष्ठा के लिए किसी न किसी तरह से आंच का कारण बन सकता है। ध्यान रखें और आगे चल करके अपने प्रेम संबंधों को यथावत स्थिति में बनाए रखें। और दूसरी तरफ से दर्शकों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी प्रकार का कोई भूमि से संबंधित क्रय विक्रय करना, ये आपके लिए इस महीने में थोड़ा सा कहीं कहीं बाधित हो सकता है। दूसरी तरफ दर्शकों यहाँ पर मैं बताऊंगा ननिहाल पक्ष को लेकर के किसी प्रकार की विवादास्पद स्थिति आपके सामने में उत्पन्न हो सकती है। ननिहाल पक्ष से किसी प्रकार का कोई बहुत अधिक फायदा मिलने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ आप किसी प्रकार का ऋण लेना और ऋण देना, यदि आप किसी का सहयोग यानी किसी के लिए कुछ मददगार या मदद करना चाहते हैं तो अवश्य करें। दूसरी तरफ में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए दर्शकों यहाँ पर देखिए आपके पति पत्नी के आपसी संबंधों की, इन संबंधों को लेकर के यहाँ पर मन की जो स्थिति है थोड़ा सा चंचलतावश कुछ एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का कटाक्षेप आर्गुमेंट होने के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं, उनके व्यापार में उन्नति और साथ ही साथ आमदनी में भी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। अब बात करते हैं दर्शकों दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा आपकी जो है उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा अत्यधिक रूप से बनने वाली है। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा कुछ बनते बनते बिगड़ सकती है और उत्तरी और पश्चिमी देशों की यात्रा भी आपकी बनने वाली है। स्थानीय यात्रा में थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्थानीय यात्रा में प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। यदि स्थानीय यात्रा करनी जरूरी हो तो सोच विचार करके जाएं और इसी के साथ में आप अपना अत्यधिक रूप से अपना ख्याल रखें। शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से बचें। यदि बहुत उतावलेपन में इस किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ आर्थिक रूप से शेयर मार्केट में कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। धार्मिक यात्रा के दौरान कुछ अच्छे विचारों की श्रृंखला आपके साथ बन सकती है। धार्मिक उन्नति के संकेत पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर आपको चिंता बनने वाली है। स्वास्थ्य में यानी कि पिताश्री को 16 यानी 17 अक्टूबर के बाद की जो स्थिति है, उनको हृदय रोग से संबंधित शिकायत और
कमर में दर्द और सीने में दर्द की स्थिति यहाँ पर और उच्च रक्तचाप से संबंधित कुछ शिकायत बनने के संयोग बन रहे हैं। अच्छा होगा कि यदि इस दौरान आपके पिताश्री के लिए कुछ इस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो यदि आपको लगता है ऐसा, तो अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में ले जा करके पिताश्री का उपचार अवश्य कराएं। पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ। और दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस महीने का जो आपका जो लकी नंबर है 6 नंबर है और लकी कलर है आपका आसमानी कलर है। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं उपस्थित होऊंगा एक अग्रिम वीडियो लेकर के अग्रिम राशि वालों के लिए। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। यदि दर्शकों अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। जय ब्रह्म।